शहीद दिवस मनाने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कसी कमर। शहीद दिवस को बीजेपी शासित राज्यों में भी पहुंचाने की तैयारी। कोलकाता में दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी भाषण देंगी, जिसका सीधा प्रसारण यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में होगा। ममता का भाषण बंगाल में बंगाली जबकि दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होगा। दिल्ली में भी प्रसारित होगा ममता का भाषण। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी, सपा समेत कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मिशन 2024 के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कवायद। टीएमसी शहीद दिवस साल 1993 में युवा कांग्रेस की रैली में मारे गए 13 लोगों की याद में मना रही है। अहमदाबाद में हटाया गया ममता का पोस्टर। अहमदाबाद बस डिपो के पास लगा था पोस्टर, सफाई कर्मचारी से हटवाया गया पोस्टर। शहीद दिवस के जवाब में आज बीजेपी शहीद श्रद्धांजलि दिवस मना रही है। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं को याद कर रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में राजघाट पर बीजेपी का धरना, तो कोलकाता में बीजेपी कार्यालय से शहीद श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा, मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया। प्रियंका ने यह भी कहा, सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। यूपी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे अहम बैठक। विधानसभा सत्र बुलाने के साथ कई प्रस्ताव होंगे पास। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन। घर पर जुटने लगे विधायक। आज सिद्धू जाएंगे स्वर्ण मंदिर। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, कहा बदलाव का समय आ गया है। फोन हैकिंग मामले में संसद के बाहर भी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। हर राज्य में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यदि ये झूठ है तो मानहानि का मुकदमा दायर करो। जासूसी कांड पर सरकार को टीएमसी की चेतावनी, जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलने देंगे। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा, पेगासस गंभीर मुद्दा, इस पर समझौता नहीं करेगी टीएमसी। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली में बर्ड फ्लू से मौत। एम्स में भर्ती हरियाणा के 11 साल के बच्चे की बर्ड फ्लू से हुई मौत। बर्ड फ्लू से हुई मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया है। पक्षियों से इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने से हुई ये पहली मौत मानी जा रही है। बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई। आज से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद किया गया लाल किला। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला, पुरातत्व विभाग ने जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस से 1 सप्ताह पहले लाल किले को बंद किया जाता था पर किसानों के संसद घेराव के आह्वान के चलते समय से पहले लाल किला बंद किया गया। जम्मू में आज फिर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन। जम्मू के सतवारी इलाके में सुबह करीब 4 बजे दिखाई दिया ड्रोन। सेना ने पुलिस को इलाके में ड्रोन दिखने की सूचना दी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इससे पहले भी कई बार जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिख चुके हैं। मंगलवार को दिल्ली में ड्रोन हमले का बड़ा अलर्ट जारी किया गया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन से अटैक किया जा सकता है। दिल्ली में कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। देश में मेट्रो शहरों के संवेदनशील इमारतों और जगहों में भी हाई अलर्ट। देश में एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 42,015 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र की संशोधित मौतें जोड़ने के बाद 3,998 संक्रमितों की एक दिन में मौत। पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा। कोरोना को लेकर केरल में हालात चिंताजनक। केरल में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कल तक देश में 40 करोड़ 54 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक दिन में 34,25,000 टीके लगाए गए। रांची में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण बाधित। वैक्सीन स्टॉक कम होने से लोगों को लगातार करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
मुंबई में आज फिर वैक्सीनेशन रुका। वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से टीकाकरण बंद किया गया। बीएमसी ने वैक्सीन खत्म होने की जानकारी दी। बीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा, वैक्सीन का स्टॉक जैसे ही आएगा वैसे ही टीकाकरण शुरू होगा। संक्रमण कम होने पर स्कूल खोलने की चर्चा फिर तेज। आईसीएमआर ने कहा, पहले प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा, प्राइमरी स्कूल यानी 9 साल तक के बच्चों में संक्रमण का खतरा कम है और ज्यादा गंभीर नहीं होता है। पंजाब सरकार ने फिर से स्कूल खोले जाने का ऐलान किया। 26 जुलाई से अभी 10वीं से 12वीं तक ही स्कूल खोले जाएंगे। पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश में भी 26 जुलाई से सीनियर छात्रों के स्कूल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। पीएम और राष्ट्रपति ने ईद के मौके पर दी देशवासियों को बधाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में ईद पर गाइडलाइंस जारी। आगरा में नमाज के दौरान लोगों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। श्रीनगर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की गई नमाज। केरल के कोच्चि मस्जिद में ईद के मौके पर अदा की गई नमाज। मोहिउद्दीन जामा मस्जिद में सिर्फ 40 लोगों को नमाज पढ़ने की दी गई इजाजत। अयोध्या में ईद के मौके पर कोटिया मस्जिद में अदा की गई नमाज। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के साथ मनाया जा रहा है ईद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उझ नदी में बाढ़ के पानी में फंसे 5 लोगों को बचाने के लिए वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला। हिमाचल के सिरमौर में हाईवे के पुल में फंसा ट्रक। भारी बारिश की वजह से पानी में फंसा ट्रक को निकालने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा में अधिक बारिश होने की आशंका। प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। नवी मुंबई और ठाणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर में 36 घंटे का अलर्ट। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एटीएम में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में एटीएम मशीन के परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से किया गया धमाका। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बिहार एटीएस ने पटना के गर्दनीबाग में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों अवैध तरीके से विदेशों में कॉल करने के धंधे में शामिल थे। पटना में बैठकर चौरसिया भाई कर रहे थे खेल। आईबी की सूचना पर एटीएस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने 7 युवकों को किया अगवा। आदिवासी बोले, गांव में अब तक 34 लोग हो चुके हैं लापता। अगवा युवकों को छुड़ाने गए ग्रामीण भी लापता। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने की अपहरण की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकागुंड में आतंकवादियों की फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल समेत पत्नी और बेटी घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेन्नई में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की आरएसएस पर टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया विरोध प्रदर्शन। फूका पाक के इमरान खान का पुतला। केरल के कोच्चि में बीजेपी उपाध्यक्ष के.एस. राधाकृष्णन को मिली धमकी। बीजेपी नेता ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। देश के 2 राज्यों में भूकंप के झटके से हिली धरती। राजस्थान के बीकानेर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। लद्दाख के लेह में आज सुबह भूकंप के झटके से कांपी धरती। रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता मापी गई। ये कच्छ में 3.9 तीव्रता का भूकंप भी आया। शाहरुख खान से मिलाने का झांसा देकर बहला फुसलाकर मुंबई लाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मुंबई जेआरपी ने नाबालिग लड़की को कराया रेस्क्यू। नाबालिग लड़की को ट्रैफिकिंग के तहत कोलकाता से लाया गया था मुंबई। शाहरुख से मिलने का किया गया था वादा। पुलिस ने मीरा रोड से आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के कानपुर में महिला सिपाही ने की आत्महत्या की कोशिश। थाना अध्यक्ष के उत्पीड़न से परेशान थी सिपाही। जहर खाने से पहले लिखा सुसाइड नोट। यूपी के देवरिया में वीडियो कॉल पर विवाहिता ने खाया जहर। दरोगा ने बचाई जान। परिवार की कलह से परेशान थी महिला।
महिला की बुआ की सूचना पर पहुंचा दरोगा, दीवार फांदकर बचाई महिला की जान, महिला को पहुंचाया अस्पताल। ओलंपिक में भागीदारी के 100वें साल का जश्न मना रहा है भारत। भारत से 127 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में की शिरकत। ओलंपिक से सामने आया टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल। 23 जुलाई को पहला गोल्ड जीतने को उतरेंगी दीपिका कुमारी। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ने शुरू की 1-to-1 प्रैक्टिस। निशानेबाजों ने स्लॉट वाइज प्रैक्टिस कर दिया शुरू। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से हैं भारत को मेडल की उम्मीद। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में रच चुकी हैं इतिहास। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय धावक आरोग्य राजीव का बयान, कहा टोक्यो में हम निश्चित रूप से लंदन ओलंपिक से ज्यादा पदक जीतेंगे। दूसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। भारत ने 2-0 से वनडे सीरीज पर किया कब्जा। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को दिया 276 रनों का लक्ष्य। भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र ने झपटे 3-3 विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल ने जड़ा शतक। टीम इंडिया ने पहले मैच में नाबाद 306 रन बनाए। दीपक चाहर ने राहुल द्रविड़ को दिया कामयाबी का श्रेय, कहा द्रविड़ के विश्वास के कारण ही टीम इंडिया को जीत दिला पाया। विराट और अजिंक्य चोट के कारण नहीं खेल पाए काउंटी मैच। बीसीसीआई ने जारी किया विराट और अजिंक्य का मेडिकल अपडेट। आईओसी करेगी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना। इससे 2.5 टन तक रिफाइनरी की क्षमता बढ़ सकती है। किसान सारथी ऐप बढ़ाएगा किसानों की आय। इस ऐप से फसलों की बोई से लेकर उपज की बिक्री तक की मिलेगी पूरी जानकारी। Xiaomi ने दिया भारत को एक और तोहफा, Redmi Book लैपटॉप जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। इस लैपटॉप में कई अनोखे फीचर्स देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप लेकर आया शानदार अपडेट। इसमें कॉल मिस होने के बाद भी दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे कॉल। नया फीचर वॉइस और वीडियो कॉल दोनों पर काम करेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म पेन्नियिन सेल्वन का पोस्टर किया रिलीज। हिस्टोरिक ड्रामा पर बेस्ड होगी फिल्म। मनोज वाजपेयी की फिल्म डायल 100 का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर में मनोज पुलिस की भूमिका में आए नजर। फिल्म 6 अगस्त को G5 पर होगी रिलीज। अनिल कपूर ने ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय एथलीट का बढ़ाया हौसला। ट्रैक पर रनिंग करते हुए शेयर किया वीडियो। सारा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक्सरसाइज का वीडियो। वीडियो में सारा पुलअप करती हुई दिखाई दी। फिल्म आंख मिचौली का मोशन पोस्टर आया सामने। फिल्म में परेश रावल और मृणाल ठाकुर लीड रोल में आएंगे नजर। अमेजॉन के फाउंडर बेजोस की पहली अंतरिक्ष यात्रा कामयाब। 3 यात्रियों के साथ 11 मिनट में पूरा किया 105 किलोमीटर का सफर। इराक के सगर शहर में आत्मघाती बम धमाका। 35 लोगों की गई जान, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली। मेक्सिको में लंबे समय से चले आ रहे ड्रग्स तस्करों के बीच गैंग वॉर। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए आम नागरिकों ने हथियार उठा लिया। हैकिंग मामले में चीन ने अमेरिका पर कसा तंज। बोला कीचड़ उछालने से बाज आ जाओ। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वैश्विक हैकिंग अमेरिका चला रहा है। माली के अंतरिम राष्ट्रपति असीमी गोइटा पर हुआ अटैक। हमला करने वाले ने चाकू घोंपने का किया प्रयास। अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए 15 देशों ने तालिबान से की शांति की अपील। कहा छोड़ दो हथियार। सीरिया की रक्षा के लिए महिलाओं ने संभाला मोर्चा। 2 साल में 1000 महिलाएं सेना में हुई शामिल। उत्तर कोरिया ने बनाया नया कानून। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की मीडिया को फॉलो किया तो होगी 15 साल की सजा। कोरोना के चलते हज यात्रा में अनोखा इंतजाम। सैनिटाइजेशन के लिए तैनात किए गए रोबोट।